कभी कभी जिंदगी में बस निकल पड़ना चाहिए। ना कोई प्लान्स, ना कोई रीजन, सिर्फ दोस्तों का साथ और दिल में जुनून। हम 5 दोस्त, एक कार और एक रास्ता दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। इस ट्रिप को कैसा अच्छा बनाना है वो मुझे बहुत अच्छे से आता था। सफर की शुरुआत हमने एक पुराने ढाबे से की और वहाँ के खाने का टेस्ट मॉडर्न रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छा था। ट्रिप स्टार्ट हुई नहीं थी उससे पहले हरामी पंती चालू हो गई थी मेरी। इनके लिए भले ही ये ट्रिप अभी स्टार्ट हुई हो, लेकिन मेरे लिए बहुत पहले ही हो गई है। हाईवे की वो खाली सड़कें और दोस्तों के साथ करी हुई ये हरकतें ट्रिप को और अच्छा बना देती है। चल रही है, अभी तक हम यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे भाई। जयपुर से हमारा भी यहाँ से 200 किलोमीटर है भाई। लेकिन हर पल में यादें बनती ही जा रही थी। भाइयों, मैंने लवी का फोन छुपा दिया। हाँ, तो वो किलसेगा, तो किल जा रहा है। ठीक है, उसका फोन है साइलेंट पे, वो पीछे पड़ा है। देखो, अरे बंद करो। कौन है? क्या हो गया? फोन का है मेरा, ये रखा है। कॉल करे वो मेरा। अरे कॉल करे एक बार। रुको, मेरे फोन से करता हूँ। रोको यार गाड़ी, छोड़ के थोड़ी आए हो भाई। इधर ही रखा था यार गाड़ी में। गलत है क्या तूने? नहीं भाई, मेरी आदत नहीं है साथ में। अबे ओए, वापस घुमा गाड़ी। अरे यार चेक करे और भाई। अबे फोन कहाँ गया यार? कट देखो आगे से। ये आना कट भेज। साइड नहीं चल सकता। ऐसा तो नहीं था कहीं, ऐसा तो नहीं था कहीं। पीछे से कपड़ा दे तार की कौन है, समझा? ये तो पसंद नहीं है मेरे को भाई। मेरा प्लान नहीं था, सबका प्लान। ये बोला लइबिया सबके साथ करने वाले, तो लइबिया के साथ ही क्यों ना करते। लइबिया टेंशन में भाई। तू जानते हैं हमें जाना तो दिल्ली था, लेकिन पहला पड़ाव था गुड़गांव, जहाँ देखी हमने क्लब लाइफ की एक अलग ही दुनिया। इधर है क्लब भाई, नाइट व्यू ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। हमने देखा वहाँ लाइट्स, म्यूजिक और कुछ नए लोग। भाई सच बताऊं तो जो हमने देखा वहाँ, भाई वो एपिक सीन था यार। कुछ देर के लिए तो हम भी उस कहानी का हिस्सा बन गए थे। रात के आखिरी पहर में हम चले गए होटल। थके हुए भी थे, पर एक सेटिस्फेक्शन भी था। ऐसा लग रहा था कि आज हमने कुछ जिया है। रेस्ट करते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। अगर आप दोस्तों के साथ गए हो तो आपको लगता है दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। परेशान मत कर, मेरे को छोड़ दे। सुबह के भाई 5 बज रही है, पता भी नहीं चल रहा भाई। भाई यार बॉडी खराब हो गई थी, पहले बॉडी थी पागल ले गई। अगली सुबह दिल्ली हमें बुला रही थी। सुना तो था दिल्ली दिल वालों की है, अब देखना भी था। सुबह सुबह कुछ सोचा नहीं, गाड़ी उठाए और निकल गए ट्रैवल करने के लिए। और मुझे लगता है हम लकी थे जो हम संडे को घूमने गए दिल्ली में। दिल्ली के ब्यूटीफुल लैंडस्केप को हम कैप्चर करते करते पहुंच जाते हैं इंडिया गेट, जहां लोग चलते तो कम है लेकिन रुकते ज्यादा है। इंडिया गेट के पास में पोल्यूशन नहीं देखकर मुझे अलग ही खुशी थी। ऐसा फील हो रहा था शहर ने हमें खुद में ही बसा लिया हो। एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी उस हवा में। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं पुरानी गलियों में, जहाँ हर एरिया की एक अपनी खुशबू है। अब बारी थी दिल्ली के मार्केट एक्सप्लोर करने की। तो अपन घूमेंगे दिल्ली पूरा, जितना भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो। हम निकले तो पूरी एनर्जी के साथ थे, लेकिन हमें पता नहीं था ये धूप हमारा साथ नहीं देने वाली। जब दिल में जुनून हो घूमने का तो मंजिल कहीं भी ले जाती है। फिर हम चले जाते हैं दिल्ली की पहचान मेट्रो में। जमीन के नीचे चलने वाली वो रेल, लेकिन हर स्टेशन पे एक नई कहानी लेकर आती है। कभी भीड़ होती है तो कभी खामोशी। मेट्रो से उतरकर हम गए वहाँ जहाँ हर दिल्ली वाला कभी ना कभी जरूर गया है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन हमें ले जाता है सीपी की तरफ, और सीपी हमें वाकिफ करवाता है शॉपिंग करवाने से। यहाँ पे लग रहा है मार्केट, अभी स्टार्ट हो गया मार्केट लगना। उसके बाद चलेंगे हम पालिका बाजार। और कुछ मार्केट तो वहाँ ऐसे थे जिनका नाम भी हम नहीं जानते थे। दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक सूचना या अपनी नजदीकी पुलिस सहायता के लिए। और ये सीपी का बाजार हमें लेके जा रहा था पालिका बाजार की तरफ।
अभी हम आ गए हैं पालिका बाजार में। ये है बार्गेनिंग का मैदान। वो हमारे लिए शॉपिंग कम थी लेकिन मेमोरीज बहुत ज्यादा थी। वहाँ का क्राउड और छोटी छोटी बातों की हंसी वो दिल में बसी रह गई। शाम भी होने लगी थी और हमने डिसाइड किया कि हम वापस चलते हैं। दिल्ली में आके पता चला कि मेट्रो का महत्व क्या है, लेकिन सफर वहीं अधूरा होता है जिसमें लास्ट में खाने का स्टॉप हो। ये दिल्ली का ट्रिप सिर्फ एक ट्रैवल नहीं था, ये एक यादों का चैप्टर था। इसका अगला चैप्टर बहुत जल्दी मिलेगा।